फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज का पार्ट 2 और सीखेंगे कुछ और ट्रिक्स नंबर सीरीज को सॉल्व करने की। फ्रेंड्स, जितने भी ट्रिक्स हैं ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी, चाहे आप 100 बुक चाहे आप 1000 बुक सर्च कर लीजिए, किसी भी बुक में आपको ये नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये सब ट्रिक्स मैंने खुद अपने आप बनाई है, खुद प्रैक्टिस करके, खुद सीख के। और आप भी इनको ट्राई करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। नंबर सीरीज बहुत आसान हो जाएगी सॉल्व करनी। तो देखते हैं हम आज एक मुश्किल क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम, जिसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम 28, 42, 63, 157.5, 393.75 and 1378.125। हमें नेक्स्ट नंबर बताना है यहाँ पे कौन सा आएगा। इसके ऑप्शंस भी लिख लेते हैं हम। ऑप्शंस भी हैं क्योंकि नंबर सीरीज में कभी कभार ऑप्शंस बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं हमारे को। जैसे इसमें हम देखेंगे कैसे 3928.1123। सेकेंड ऑप्शन है 3619.2283। थर्ड ऑप्शन है 4823.4375। फोर्थ ऑप्शन है 4922.3457। फिफ्थ ऑप्शन है 4811.1235। अच्छा, आप देख रहे हैं कि ये देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। मतलब इसको देख के ही कई सारे बच्चे तो वैसे ही छोड़ देंगे कि बहुत टाइम लेगा, हम नहीं सॉल्व करेंगे। लेकिन इसको सॉल्व करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना ये लग रहा है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत आसान है। कैसे, अब हम देखते हैं। देखो, अब सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होता है कि ये मल्टीप्लिकेशन किस सीरीज है, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, क्या है। 28 से 42 आए, कुछ आया क्या। 42 से 63 कुछ और बड़ा। 63 से 157.5 कुछ और बड़ा, कुछ और बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा। और इसके बाद जो ऑप्शंस है उसमें भी बहुत ज़्यादा गैप। जब भी मैंने पहले फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जब भी बहुत ज़्यादा गैप होगा, इसका मतलब वो सीरीज एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, डिवीजन की नहीं है, मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ही बहुत ज़्यादा गैप बढ़ता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा गैप पड़ रहा है, खासकर यहाँ पे 393 से सीधा 1378, लगभग अराउंड 1000 या 980 तक का गैप आ गया। और 1378 के बाद सीधा 3000 4000 के ऊपर पहुंच गया। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा गैप बढ़ने का मतलब मल्टीप्लिकेशन। ये तो हमें कंफर्म हो गया, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है। अब मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है तो ये कैसे पता करेंगे कि क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पॉइंट के केस में हम क्या करते हैं, दो नंबर उठा लेते हैं, मान लो ये और ये उठा लो। अब देखो, इसमें कुछ हमने मल्टीप्लाई करा तो ये आया, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करा ये आया, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करा ये आया, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। इसका मतलब 157.5 में मैंने कुछ x मान लेता हूं, मैंने मल्टीप्लाई करा होगा तो मेरे पास ये आया होगा। सिंपल है ना। इसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 393.75 डिवाइडेड बाय 157.5। ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है हमें। ये आपका क्वांट में सिंप्लीफिकेशन में भी काम आएगा बहुत ज़्यादा। देखो
हम 157.5 का डबल जानते हैं, कितना होगा? 150 का डबल 300, 7.5 का डबल 15, तो 315। हम ऊपर वाले को 315 प्लस 393.75 में से 315 माइनस कर रहे हैं, तो कैसे माइनस करेंगे? पहले आप 390 में से 315 माइनस करते, 75 बचा। अब 75 प्लस 3.75 मतलब 78.75। कैसे करा हमने? 393.75 में से 3.75 पहले हमने अलग रख लिया, क्या बचा? 390। 390 में से 315 माइनस कर दिया, कितना बचा? 75 था, और हमने 3.75 अलग रखा हुआ था, उसको भी ऐड कर दिया, तो 78.75। हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको ये सब लिखना नहीं है एग्जाम में, डायरेक्ट सॉल्व करना है। अब 157 के हम जानते हैं क्या है, डबल है, तो यानी 2 पे कट जाएगा। अब देखो 78.75 अपॉन 157.5। जब भी सीरीज के क्वेश्चन होंगे तो ज़्यादातर जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा वो 2.5, 3, 3.5 या 3.25 इस तरीके से होगा। कभी भी बहुत ऑड फिगर नहीं दी जाती है। बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बात अलग है, जो कि बैंक पीओ एसएससी वगैरह में नहीं आते हैं, वरना इसी तरह की फिगर दी जाती है। 2.5, 3, 3.5, 1.5, 1.75 भी दे देते हैं कभी कभार। तो इसलिए आप पहले इसको चेक करो कि ये 0.5 तो नहीं जा रहा। 78.75 का डबल कितना होता है? 78 का डबल कर लो पहले, कितना हो गया? 156 और 0.75 का डबल कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1.5। तो 156 प्लस 1.5 157.5 हो जाता है। इसका मतलब 0.5 पे चला गया, 1/2 हो गया, 1/2 0.5। इसका मतलब है जो x की वैल्यू है वो कितनी है? 2.5। इसका मतलब जब मैं इसमें 2.5 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। आसान था, ये हमने भी सॉल्व करा है, आपको इसलिए टाइम लगा है, वरना जब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये 2.5 पे या 3 पे जाए। देखो 157.5 का डबल 315, ठीक है, और जब हम इसका 3 गुना करेंगे तो ये अबाउट 450 से ऊपर, मतलब 460 से ऊपर कुछ चला जाएगा। इसका मतलब 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। ये 2 और 3 के बीच में अगर लाई कर रहा है तो नंबर सीरीज के अंदर हमने देखा कि 2.5 दे देगा, 2.25 या 2.75, मतलब यही देगा, जो कि इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 2.25 अगर 157.5 इंटू अगर हम करते हैं 2 से तो 315 आ जाता है। 0.5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 157 का आधा 78, मतलब 77.5, मतलब 78 के अबाउट होना चाहिए। 315 और 78 जब हम प्लस करते हैं तो कुछ कुछ इसके करीब ही आता है। तो ये ऑब्वियस अंडरस्टूड सा हो जाता है कि यही होगा, मतलब 2.5 पे ही जाएगा, इसलिए हम इतना ज़्यादा इसके लिए टेंशन लेते हैं। ये तो हमने अभी करा है सॉल्व, क्योंकि हमको नॉलेज होनी चाहिए वहाँ पे, और ये आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं बहुत। ठीक है, 2.5 हमें एक्स की वैल्यू मिल गई है। अब एक मेथड और देखेंगे हम जिसमें आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2.5, ठीक है, एक्स की वैल्यू मिल गई 2.5 मुझे। अब इसकी 2.5 तो मिल गई। अब इसको चेक कर लो एक बार, 42 से 63 जाना है। तो देखो इसको आप सॉल्व नहीं मत करो, कैसे इसको प्रोसीड करो आप। तो देखो 42 इंटू, अगर हम 2 पे जाएंगे तो ये तो 84 हो गया तो यानी कि 2 पे तो मल्टीप्लिकेशन है नहीं, 2 पे नहीं है। अब 0.5 भी आ रहा है, इसका मतलब 42 इंटू 1 कितना होता है? 42। तो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में क्या बचता है? 1.5। ठीक है, 42 इंटू 1.5 करना है। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ये सब ट्रिक्स आपकी सिंप्लीफिकेशन में भी काम आएंगी, इसलिए मैं इसको एक्सपेंड करके बता रहा हूँ बहुत। 42 इंटू 1.5 कैसे करेंगे हम? 42 इंटू 1 हम जानते हैं 42, 42 इंटू 0.5 करना है। 0.5 का मतलब क्या होता है? हाफ, यानी 42 को अगर हम हाफ 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करने का मतलब 21, तो 42 प्लस 21 63। सिंपल है ना?
इंटू 1.5 करना था, इंटू 1 कर लिया हमने 42, इंटू 0.5 करना है, 0.5 का मतलब होता है 1/2, मतलब 42 को 2 से डिवाइड कर दो तो 21, ऐड कर देंगे 63, यानी ये होगा 1.5। अच्छा ठीक है, ये मिल गया हमें। अब एक चीज़ देखो, इसको करो, 28 से हमको जाना है 42। आप x लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जल्दी सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। 28 इंटू 1 28, 28 इंटू 2 56 पहुंच गया। इसका मतलब 1 और 2 के बीच में फिर से लाई करेगा, तो 1 फिर से लाई करेगा, तो फिर से हम पहले 1.5 के लिए चेक कर लेते हैं। 28 इंटू 1 28, 0.5 से मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड बाई 2 कर दो, यानी 14, यानी 42। ठीक है, ये भी, इसका मतलब ये भी 1.5 पे है, ये भी 1.5 पे है, लेकिन ये 2.5 पे है। इसका मतलब हो सकता है कि ये भी इससे 2.5 पे जा रहा हो। तो सीरीज कुछ इस तरह की बन रही है, 1.5 1.5, 2.5 2.5, 3.5 3.5, हो सकता है इस तरह की बन रही हो। अगर ये 2.5 पे गया तो उसका मतलब यही है। अब देखो 63 इंटू क्या करना है मुझे, 2.5। कैसे करूंगा अब मैं, 63 इंटू 2 कर लो पहले, 126 होता है, सिंपल। 0.5 करना है तो 63 का हाफ कर दो, 63 का हाफ कितना आ जाता है, 31.5। अब ऐड करना है 126 और 30, 156 प्लस 1.5 कितना हो गया, 157.5 है ना। 126 और 30 हमने ऐड कर लिया, कितना बचा था, 1.5 ऐड कर ले लास्ट में। ठीक है, ये भी 2.5 से जा रहा है। तो हमें सीरीज का पैटर्न क्या मिल गया, 1.5 इंटू 1.5, 2 बार 1.5 से, 2 बार 2.5 से। इसका मतलब है ये होना चाहिए 3.5 से, और अगला भी 3.5 से। ये कंफर्म करने के लिए 3.5 से आप पूरा मल्टीप्लाई मत करो, सिर्फ अप्रोक्सीमेशन में ले लो। कैसे, देखो 157.5 सॉरी 393.75 इंटू 3.5 करना मुझे, 393 क्लोज टू 400, 400 इंटू 3 कितना होता है, 1200। ठीक है, 1378, 0.5 भी करेंगे तो 200 का मतलब 1400। हाँ ठीक है, हमने ज़्यादा लेके करा है तो 1400 के अबाउट आ रहा है, इसका मतलब 3.5 पे चला जाएगा, एक गारंटी है, क्योंकि पैटर्न बनता हुआ आ रहा है ना, 1.5 1.5 2.5 2.5, तो ये 3.5 होगा तो अगला भी 3.5 होगा। हमें अब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पता चल गया 3.5। ठीक है, और जब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वांट की, खासकर सिंप्लीफिकेशन की, खासकर मल्टीप्लिकेशन की, तो बहुत जल्दी आ जाएगा ये, बहुत ही जल्दी, बहुत ही ईजी। ये तो मैं आपको बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन बता रहा हूँ, इतना क्वेश्चन देते नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन देते हैं वो लोग, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी फिगर देखते तो वैसे ही, तो इसलिए ईजी क्वेश्चन आता है। अब मुझे क्या सॉल्व करना है, 1378.125 इंटू 3.5, इसका आंसर मुझे चाहिए, जो कि इनमें से एक है। तो मैं क्या सॉल्व करूंगा इसको, क्यों करूं सॉल्व, कैसे करेंगे फिर। अब देखो 1378 है, अप्रोक्सीमेशन में से ले लो 1380, ठीक है, ले सकता हो ना। 1380 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है अगर, तो कितना आएगा, 1300 को अगर मैं 3 से करूंगा पहले, 3900, 13 का टेबल सबको आता है, 13 इंटू 3 39, तो 13 से इंटू 3 3900। अब 80 इंटू 3 240, तो प्लस 240, तो 4140 से ऊपर, तो ये 3 पे ही पहुंच गया। अभी 0.5 और मल्टीप्लाई करना है मुझे, 0.5 मल्टीप्लाई करना है। 0.5 कैसे करूंगा, 1380 का हाफ 690 है ना, 690 और ऐड करूंगा इसमें, तो एक कम कम चला जाएगा, लगभग 4740, मतलब 4800 के अबाउट चला जाएगा। अप्रोक्सीमेशन से मैंने आंसर निकाला लगभग 4800 के अबाउट। ठीक है, ये तो कैंसिल ही हो गया, एक ये कैंसिल हो गया। मैंने बिना सॉल्व करे दो आंसर एलिमिनेट कर दिए। किस हिसाब से करें, इतनी भी करने की जरूरत नहीं थी, इसको आप 1300 ही मान लोगे। अगर 1300 इंटू 3 3900,
प्लस में अगर हाफ भी करूंगा 1300 का 650, तो 3900 प्लस 650 के अबाउट लगभग 4500-4600 बैठता। तो दो ये तो एलिमिनेट होने ही थे। अब इन तीन रह गए, इन तीनों को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे हम? अब देखो नंबर से लिखना, आपका सिंप्लीफिकेशन भी इसमें कवर हो रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी सारे क्वेश्चन बार क्लर्क में सिंप्लीफिकेशन से थे, पीओ में भी। तो देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, पूरा मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। क्या करूं मैं? दो कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है, डिजिटल सम और एक यूनिट डिजिट मेथड। इन दो मेथड से हमारे मैथ्स के 50 to 60% क्वेश्चन सिर्फ इन दो मेथड से सॉल्व हो जाते हैं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है हमें। अब पहले देखो यूनिट डिजिट क्या मतलब है उसका। इसकी यूनिट डिजिट क्या है ये पता है ना, कोई यूनिट 10, 100, 1000 हिसाब से होता है। इसकी यूनिट डिजिट है 5, इसकी यूनिट डिजिट है 5। 5 × 5 कितना होता है? 25। इसकी भी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 5। जब भी हम 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 5। इधर देखो इसकी 5 है, हाँ इसकी है क्या? नहीं, एलिमिनेट। यूनिट डिजिट मेथड से बिना कुछ करे हमने एक और आंसर एलिमिनेट कर दिया। कितने बचे? 2। ठीक है, यूनिट डिजिट्स तो एक हमने कर दिया। अब दो में से एक किससे करेंगे हम? डिजिटल सम से। इसमें बहुत फास्टली करना है आपको, मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए 20 मिनट एक क्वेश्चन में लगा रहा हूँ, वरना ये बहुत जल्दी सॉल्व होगा। अब देखो डिजिटल सम का क्या मतलब होता है? हर किसी का सम करो। 1 + 3 + 7 + 8 + 1 + 2 + 5 कितना हुआ? 7 और 3 10 और 1 11, 11 और 8 19, 19 और 1 20, 20 और 7 27, 27, 27। अब 27 को भी आपस में प्लस कर लो तो 9, 2 और 7 9 इंटू 3.5, 5 और 3 8, 9 × 8 72, 7 + 2 9। इसकी जो डिजिटल सम आया है इसका वो आया 9। अब देखो इन दोनों में से जिसका भी डिजिटल सम 9 होगा वो ही आंसर होगा, क्योंकि जहां भी = का साइन लग जाता है उसके लेफ्ट हैंड साइड और उसके राइट हैंड साइड जो भी चीजें है उनका डिजिटल सम सेम होना चाहिए। इनको मल्टीप्लाई करके ये आना है, ये या ये, तो इसका और इसका डिजिटल सम सेम होना चाहिए। इसका डिजिटल सम है 9, तो दूसरे वाले का भी क्या होना चाहिए? 9। अब चेक कर लो। अब आप ऐसे तो लिखोगे नहीं, जैसे मैंने 1+ करके लिखा है, ये तो समझाने के लिए लिखा था। आप कैसे करोगे? 8 और 4 12, 13 14 15 16 17 और 3 20 और 5 25। डिजिटल सम कितना हो गया? 7। हमारा 9 है, इसका चेक कर लो। 8 और 4 12 और 2 14 और 3 17, 12 और 2 14 और 3 17, 17 और 4 21 और 3 24 और 7 31 और 5 31 और 5 36। ठीक है, 36 यानी 3 + 6 9। डिजिटल सम भी यूनिट डिजिट भी सही, इसका मतलब आंसर हो गया ये। अब देखो आप एक क्वेश्चन में हमने कितने कॉन्सेप्ट सीखे, मल्टीप्लिकेशन करना, डिजिटल सम से आंसर निकालना, यूनिट सम देखना, कैसे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इस तरह का एक क्वेश्चन और लेंगे हम लास्ट में। एक थोड़ा सा इजी टाइप ले लेते हैं क्वेश्चन, अब थोड़ा मुश्किल हो गया था वो। 27 62 213
916 इसके बाद बताना है मुझे, ठीक है। अब देखो फिर से क्या हो रहा है, पहले पता लगाना है मल्टीप्लिकेशन की है, एडिशन की है या सब्ट्रैक्शन की है। तो गैप कुछ है, गैप बढ़ा बहुत ज़्यादा बड़ा तो मतलब मल्टीप्लिकेशन, पता चल गया मल्टीप्लिकेशन है। फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब 27 से 62 जाना है मुझे, ठीक है। तो कैसे जा सकता हूँ मैं, तो देखो एक मेथड और जाने का, देखो 27 इंटू 1 27 इंटू 2 54 इंटू 3 पे जाऊंगा तो इससे आगे निकल जाऊंगा, पीछे ही रहो। इंटू 2 करो, क्या बचा 54, रिमेनिंग क्या बचा 54 प्लस अगर मैं 8 कर दूंगा क्या आ जाएगा 62 आ जाएगा। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था क्यूब और स्क्वायर, 2 से 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चनों में से इन्हीं के ऊपर होंगे सिर्फ। तो आपको 2 का स्क्वायर 4 9 16 25 36 49 एंड उसके बाद 64 81 ये सब चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए। क्यूब भी 2 का क्यूब 8 3 का क्यूब 27 4 का क्यूब 64 5 का क्यूब 125 6 का क्यूब 216, तो ये सब आपको टिप्स पे होना चाहिए। 8 देखते ही आप इसको क्या लिखोगे, 8 मत लिखो आप इसको, 2 का क्यूब। कहीं भी आप 8 दिखता है सीरीज के क्वेश्चन में आप इसको लिखो 2 का क्यूब, क्योंकि अगर 8 क्वेश्चन में अपीयर हो रहा है, 16 क्वेश्चन में अपीयर हो रहा है और 25 अपीयर हो रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है स्क्वायर से या क्यूब से। नेक्स्ट देखो 62 से 213 जाना है, 62 इंटू 1 62 62 इंटू 2 124 62 इंटू 3 आगे पहुंच गया 213 से, सॉरी 62 इंटू 3 186 62 इंटू 4 पे मैं आगे पहुंच जाऊंगा 213 से, इसका मतलब 3 पे चले जाओ बस। कितना हो गया 186 प्लस कितना बच गया 14 एंड 13 27 बच गया, क्या आ जाएगा 213 27 3 का क्यूब 27 से लिखना, उसको 3 का क्यूब लिखना है। क्या दिख रहा है हमें इंटू 2 प्लस 2 का क्यूब इंटू 3 प्लस 3 का क्यूब। अब एक और चेक कर लो अगर आप चाहो तो, वैसे इससे हमें कंफर्म हो गया है सीरीज जो है हमारी ये है इंटू ए प्लस ए क्यूब, लेकिन अगर आप चाहो तो कर लो 213 इंटू 2 3 तो होना चाहिए 4, क्या होता है 4 3 जा 12 4 1 जा 4 और 1 5 4 2 जा 8 852 4 का क्यूब कितना होता है 64, ऐड करना 4 4 और 6 6 और 5 11 8 और 1 9 64 मतलब 4 का क्यूब। अब तो कंफर्म हो गया हमें कि इंटू 2 प्लस 2 का क्यूब इंटू 3 प्लस 3 का क्यूब इंटू 4 प्लस 4 का क्यूब। इसका मतलब ये जो आएगा ये आएगा इंटू 5 प्लस 5 का क्यूब। इसका अगला जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए इंटू 6 प्लस 6 का क्यूब। ठीक है, अब इसको देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, फिर से वही, जरूरी नहीं है आप इसको पूरा सॉल्व करो। देखो 4705 इंटू 6 प्लस 6 का क्यूब क्या होता है 216। अब देखो इसमें आप पहले तो लगाओगे, अभी मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, बाकी जब आपके पास ऑप्शंस होंगे तो आप कैसे लगाओगे, दो चीजें लगाओ। सबसे पहले तो अप्रोक्सीमेशन लगाओ 4705 इंटू 6, ठीक है। तो देखो कुछ ऑप्शंस आपके पास होंगे जो कि बिल्कुल भी उसके करीब नहीं जा रहे होंगे, जैसे हमने पहले देखा था कि हमारा आंसर तो 4000 में जा रहा था और लेकिन उसमें ऑप्शन 3600 3900, तो डायरेक्ट हट जाएंगे।
जब आप अप्रोक्सीमेशन लोगे। उसके बाद देखो यूनिट डिजिट कैसे लोगे आप, 6 5 जो क्या होता है 30, इसका मतलब इसकी तो क्या आएगी 0, और 0 + 6 यूनिट डिजिट होने चाहिए 6 के अलावा जितने ऑप्शन है पहले तो वही काट दो आप डायरेक्ट। 2 3 कुछ ऑप्शन आपके वैसे ही कट जाएंगे, वो कट गए। उसके बाद आप चेक कर लो क्या डिजिटल सम। आप यूनिट डिजिट से शुरू करो, यूनिट डिजिट से आपके 2 3 ऑप्शन कट जाएंगे। उसके बाद जाओ आप डिजिटल सम पे। डिजिटल सम कैसे करोगे, इनका सम इंटू ये जो भी आएगा उसका सम प्लस इनका सम उनको प्लस, ठीक है। तो डिजिटल सम से 7 और 4 11, 11 और 5 7 और 4 11, 11 और 5 16 इंटू 6 प्लस 6 7 8 9, 16 इंटू 6 करने की जरूरत भी नहीं है आपको। 6 + 1 7, 7 इंटू 6 7 इंटू 6 42 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 51। डिजिटल सम भी 6, तो 6 डिजिटल सम आ गया। चेक कर लो ऑप्शन में किसका 6 नहीं आ रहा, वो कैंसिल। 3 4 ऑप्शन आप अभी तक हटा चुके होंगे, लास्ट बचा वो आंसर होगा। और अगर अभी भी 2 बच गए हैं तो अप्रोक्सीमेशन में चेक कर लो। तो यही सब हमें एग्जाम में याद रखना होता है, इसलिए हमें कूल माइंड जाना चाहिए एग्जाम में, ताकि हम ये सब चीजें लगा पाए वहां पे। डिजिटल सम